अस्सलाम वालेकुम। हुस्न निखारने और इज़्ज़त बनाने वाली टिप्स। नहाने से पहले एक लीमू नहाने वाले पानी में निचोड़ दें। आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताज़ा दूध की झाग को रोज़ाना होंठों पर लगाने से आपके होंठ कुदरती तौर पर गुलाबी और नरम हो जाएंगे। सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल हम वज़न लेकर किसी पुरानी मस्कारे की बोतल में डाल लें। अपने साइड टेबल पर मस्कारे की बोतल रख लें और रोज़ाना रात को सोने से पहले पलकों पर लगाएं। 3 महीने में पलकें इतनी लंबी और घनी हो जाएंगी कि आपको मस्कारा या फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महंगी फेस वॉश इस्तेमाल करने के बजाय रोज़ अपने चेहरे को दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर धोएं। आपके जिल्द की सारे दिन की धूल मिट्टी बाहर निकल जाएगी और एक शाइन और ग्लो आएगी। अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें और इसमें 6 से 7 पुदीने के पत्तियां शामिल कर लें और सारा दिन इसी बोतल से पानी पिएं। ऐसा करने से आपकी स्किन अंदर से हेल्दी रहेगी और आपकी स्किन दानों और तमाम मसाइल से महफूज रहेगी। अमूमन आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। आटे को कीड़े से बचाने के लिए इसमें चंद दाने लौंग के डाल दें। पकोड़े समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत स्याह पड़ जाती है। इसे साफ़ करने का ये तरीका है कि इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका डालकर हल्की आंच पर पकने दें और फ्राई पैन ढक दें। आमेज़ा उबलना शुरू हो जाए, थोड़ी देर बाद चूल्हे से उतार लें। तेल साफ़ हो चुका होगा और इसे छान कर दोबारा इस्तेमाल कर लें। पूरियों को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई किया करें। इससे ऑयल का इस्तेमाल कम होने के साथ साथ पूरियाँ खस्ता बनेंगी। फ्राई की हुई चीज़ों को ज़्यादा देर तक खस्ता रखने के लिए इनको ऑयल से निकाल कर फ़ौरन थोड़ा सा बेसन इसके ऊपर छिड़क दें। चीज़ें ज़्यादा देर तक खस्ती रहेंगी, जैसे रोल, समोसे वगैरह। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।